इट्स नॉट, परिवारवाद का मतलब होता है कि अगर एक ही पार्टी परिवार के 10 लोगों को टिकटें दे या ज़्यादा लोगों को टिकटें दे। मुझे तो इकलौती मेरे पूरे खानदान में भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दी है, अदिति सिंह को, रायबरेली सदर की सीट से। जी जी, ये हमारा कहना नहीं था, ये कांग्रेस के लोग ही कह रहे थे कि आपको परिवार की वजह से वहां लेकर गए हैं। बहरहाल मैं आरपीएन सिंह की बात, जो कल जब बात हुई तो कांग्रेस ने कहा कि ये कायर हैं और डरपोक लोग हैं, वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो डरपोक हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। अब उनके पास कहने को, करने को बाकी क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ। इसमें क्या कायरता है, इसमें क्या कमजोरी है जब आप अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कायर लोग छोड़ के जा रहे हैं और ये वो सारी चीजें। सबसे पहले आप अपने कार्डर को सेटिस्फाई करिए, उनको देखिए कि क्या समस्याएं हैं ग्राउंड पे। उनसे पूछिए, उनसे आप गेट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर ब्लेमिंग एनीवन एल्स। नेम कॉलिंग बहुत आसान है। देखिए, आप किसी को कुछ भी बुलाएं, आप मुझे बुलाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बुलाएं, आप आरपीएन सिंह को बुलाएं, जितिन प्रसाद, क्या उससे ना तो आपका तो नुकसान हो ही गया ना। सो टू सिट देयर sulking and name calling, I think that's a very very immature thing to do. ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हमने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा दिया, महिलाओं को टिकट देने की बात कही, इस वजह से बीजेपी को भी फोर्स होना पड़ा महिला फेसेस को सामने लाने के लिए। अपर्णा यादव भी, अदिति सिंह भी, प्रियंका मौर्य भी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं कल परसों से। और ये जो बीजेपी महिला फेसेस दिखा रही है, इस वजह से दिखा रही है क्योंकि कांग्रेस ने फोर्स किया है। ये प्रियंका इफेक्ट है। अच्छा, मैं इसी चीज पे ये कहना चाहूंगी, यदि ये प्रियंका इफेक्ट है या किसी भी लड़की हूं लड़ सकती हूँ, जो इज नथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल स्लोगन, अगर वो बस और बस इफेक्ट है तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी जी को क्यों फील किया? क्या मतलब वो चाहते तो किसी और को फील कर सकते थे, अमेठी से राहुल जी के खिलाफ। बीजेपी ने एक महिला नेत्री को, नॉट बिकॉज वो महिला है, बट क्योंकि वो एक सफल और सक्षम नेता है, उनको प्रमोट किया और उन्होंने बहुत मुंहतोड़ जवाब भी दिया लोकसभा चुनाव में। तो ये जो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, ये नारेबाजी करें, नारे अपने पास ही रखें। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है। रही बात अदिति सिंह की, अदिति सिंह 2017 में सत्ता की जो एक भाजपा की लहर थी उसके विपरीत चुनाव जीत के आई थी, 90,000 वोटों से जीत के आई थी, इसलिए उनको टिकट दी, मौका दिया। उसके बाद भी जो भी चुनाव आए, चाहे वो पंचायती चुनाव रहे हो, चाहे वो नगर पालिका चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, सारे चुनाव जीत के आए हैं, इसलिए अदिति सिंह को मौका मिला है ना। तो वो अपनी नारेबाजी अपने पास ही रखें और सबसे पहले अपनी खुद की सीटें बचाने का काम करें। आपके पिताजी ने सारी उम्र बीजेपी की राजनीति के खिलाफ, सांप्रदायिकता की राजनीति कहा करते थे, वो उसके खिलाफ ही अपनी पॉलिटिक्स की। ये आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए मुश्किल होगा लोगों को कन्विंस करना, अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करना? बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में पूरी तरीके से लोगों का जो मन है वो बन चुका है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, क्या सांप्रदायिकता हो गई? कौन सा दंगा हो गया 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में? जो राशन हिंदुओं को मिल रहा है वही राशन योजना मुसलमानों के लिए भी है। जो कॉलोनीज, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हिंदुओं को मिल रही हैं वही मुसलमानों को भी मिल रही हैं। जो अन्य योजना है, चाहे वो इज्जत घर हो, चाहे वो श्रम कार्ड धारकों के लिए जो अनेक योजना आई हैं, चाहे वो हो, चाहे वो कोई भी जमीनी योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, उसमें कहाँ भेदभाव हुआ है? तो मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा समझती है मेरी जनता, समझदार है, सारी चीजों को परखने की क्षमता रखती है मेरी जनता, और सारी चीजें वो खुद देख के, सोच के, समझ के खुद अपना मतदान करेंगे। तो नहीं, तो चुनाव आप कहने की, ये चुनाव में पाकिस्तान जिन्ना, ये जो बातें सुनने को आ रही है, चुनाव इन पे नहीं हो रहा, चुनाव में तो यही सब बातें सुनने में आ रही हैं। चुनाव कभी एक किसी मुद्दे पे नहीं होता है, चुनाव अनेक मुद्दों पे होता है। मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ रही हूँ, यहाँ की जनता मुझे जानती है, पहचानती है, मानती है। ऑफ कोर्स वो भी मुद्दे रहते हैं, अन्य मुद्दे रहते हैं। यहाँ हमेशा व्यक्ति विशेष चुनाव भी रहा है, पार्टी के साथ साथ व्यक्ति विशेष भी रहा है, और इस बार भी बीजेपी के साथ साथ लोग जो मेरे परिवार से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, जो मेरा काम जिन्होंने देखा है पिछले 5 साल में, उस पे भी वोट देंगे।
एक इल्ज़ाम और लगता है, वो पूरी यूपी की पॉलिटिक्स में लगता है, जातिवाद की पॉलिटिक्स में। उसमें पिछले समय से ये सुना गया कि भाई ब्राह्मण नाराज़ हो रहे हैं बीजेपी से। ये एनालिसिस है कुछ लोगों का, और वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से ब्राह्मणों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, ये सब वगैरह हुआ, और या राजपूतों को ज़्यादा तरजीह दी गई। ये सवाल आपसे पूछते हैं लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछते हैं, या इस सवाल का सामना आप करती हैं? Not at all, not at all. This is something that's been cooked up by certain people trying to make a propaganda. अन्य जातियां कितनी नाराज हैं, ब्राह्मण कितने खुश हैं, नाराज हैं, ठाकुर कितने खुश हैं, नाराज हैं, ये सारी चीजें आपको 10 मार्च को क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सबको खुद ही क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट आएंगे, सबके सामने खुद ही। किसानों की नाराजगी बस a small faction of people trying to create a propaganda, trying to create disturbance in public, ये उनका काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसानों की नाराजगी, लखीमपुर सारे बिल्स रिपेल कर दिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं। तो दीज आर ऑल अगेन लाइक आई सेड, ये बहुत ही स्मॉल फैक्शन है जो बैठ के ये सारा प्रोपेगेंडा बनाता है, सोशल मीडिया पे फैलाता है। बट एंड ऑफ द डे चुनाव ट्विटर पे नहीं होते हैं, वो पोलिंग बूथ पे होते हैं, जमीन पे होते हैं। क्योंकि लखीमपुर केस में आपने प्रियंका गांधी का भी विरोध किया था, जिस तरह से उन्होंने उसको उठाया लखीमपुर वाले मामले को, और आप योगी सरकार के साथ खड़ी थी उस मामले में, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ये एक्चुअली आपका होमवर्क इसमें गलत है। उस केस में मैंने प्रियंका गांधी जी का या किसी का भी कोई विरोध नहीं किया था। मैंने बस ये कहा था कि जब इस पे सीबीआई जांच चल रही है और जब इस पे पूरी तरीके से जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, तो मेरे ख्याल से हमें कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए, एपेक्स कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। एंड उसके अलावा मैंने कोई टिप्पणी इसमें नहीं करी थी। तो ये जो कंफ्यूजन की आप बात करें, आखिरी सवाल मेरा, आपने शुरुआत उस कंफ्यूजन से की कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है? कि प्रियंका गांधी को सीएम फेस नहीं बनाया गया, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे, या और क्या कंफ्यूजन है वहां पर? Forget about just the leadership crisis तो जो है वो है ही, बट इन टर्म्स ऑफ जो इनके कार्यकर्ता हैं, मैं जिले लेवल की बात कर रही हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही हूँ, मैं स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ, इन्हीं में कोई क्लैरिटी नहीं है। इनका जो कार्यकर्ता का जो एक ढांचा होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो इनके पास उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मिसिंग है। और चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको एक मजबूत कार्यकर्ता ढांचा चाहिए ही चाहिए। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल प्रेजेंस, यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता एट द ग्रास रूट लेवल, और तभी आप एमएलए एमपी के जो चुनाव होते हैं, जो बड़े, फॉर दैट मैटर इवन पंचायती चुनाव या कोई भी इस टाइप का इलेक्शन होता है, यू नीड टू हैव